तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिमों पर फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह सलाखों के पीछे गुजारना होंगे। फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लिखा, इस्तगासा अपने मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिम खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए कम से कम सजा दी गई है। मुजरिमों के अरसा हवालात को भी सजा में शामिल किया गया। मुल्जिम दफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश ना कर सके। इस्तगासा ने जुर्म के पहलू तमाम साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मरबूत थे। दोनों का कसूरवार ठहराते हुए सजा सुनाई गई। अदालत का फैसले में वजारत खारजा के जरिए हासिल खत का भी जिक्र। FIA ने गैर मुल्की कंपनी से जायदाद की असल कीमत का तयन करवाया। तोशा खाना 2 मुकदमे में कब क्या हुआ। केस जनवरी 2024 में फाइल हुआ। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला में गिरफ्तारी डाली। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमों ने 7 आइटम्स को वैल्यू कम करके पैसे जमा करवाए थे। बलगारी ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। प्राइवेट फर्म से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई। कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां शामिल। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल 1 साल अडयाला जेल में चला। बुशरा बीबी की आज कन्विक्शन हुई है। उसका तो दूर दूर से तोशा खाना के साथ ताल्लुक नहीं था। उसने टैक्स नहीं दिया, उसने गिफ्ट नहीं लिया, उसने गिफ्ट दिया नहीं है, उसका नाम नहीं था। इसकी तो हमें तवक्को नहीं थी। मई 2025 के बाद हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे कि शायद कुछ रास्ता निकालेंगे, कोई सेंस प्रिवेल करेगा। लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा, एक दूसरे को खतरा न समझे, एक दूसरे को गाली ना दे। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। फैसले पर पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है। चेयरमैन पीटीआई बरिसुर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सोच रहे थे कि सजाओं का सिलसिला शायद रुक जाए। हम अच्छी उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों। बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। ऐसे फैसलों में मुल्क से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत गए, समाअत थी, ताहम केस का फैसला आ गया जिसकी तवक्को नहीं थी। हमें फैसला करना है कि इस जबर को सहना है या नहीं। इस मामले का ताल्लुक किसी एक सियासी जमात से नहीं बल्कि मजमूई है। हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ना चाहते, हमने उसूलों की जंग लड़नी है। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। ये तोहफे जो हैं ये स्टेट के तोहफे हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है, अमानत में खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले मजीद आने का इशारा। कहा, बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। तोशा खाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। तोहफे मिलने के बाद जेल एंट्रियां की गई। पैसे जमा कराने तक हर चीज की दस्तावेजात हैं। इनकार मुमकिन नहीं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाकू निकले। अताउल्लाह तारिड़ के बानी पीटीआई पर लफ्जी हमले। कहा, फैसला इंसाफ पर मबनी है। फ्रॉड करके तोहफों की कीमत लगवाई गई। तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। कौम ने देखा किस तरह फ्रॉड के जरिए माल बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फैसला आंखें खोल देने के लिए काफी है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की भी बानी पीटीआई के खिलाफ लफ्जी चार्जशीट। कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी खजाने को लूटा। तोशा खाना 2 का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई ने बरादर मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेच दिए। गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहा, कोई शक नहीं, चंद रुपए देकर हार खुद रखा गया। इख्तियार इस्तेमाल करते हुए महंगी चीज सस्ती लेना भी चोरी के जुमरे में आता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तोशा खाना 2 ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई ने दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया। खुद उनके घर में क्या हो रहा था उन्हें सब इल्म था। 9 मई केसेस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा।
उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत 24 मुलजिम शामिल। इश्तिहारी मुलजिम हम्माद अजहर, मुराद सईद, मियां असलम इकबाल और दीगर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर और पुलिस गाड़ियों के मुकदमात में फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। अमेरिका गाजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मुतरफ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आर्म्ड फोर्स की तैनाती पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान ने हिस्सा बनने के लिए गौर करने की पेशकश की है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम उसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गजा फौज भेजने के मामले पर कुछ सवालात के जवाबात अभी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी का ढाका में सफर आखिरत मकतूल रहनुमा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा। सरबरा अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। शुरका ज़ारो कतार रोते रहे। इमाम की आवाज़ भी भर आ गई। मारूफ शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में तज़फ़ीन। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम शोक। सरकारी निजी इमारतों और सखारत खानों पर परचम सरने को। उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय साजिश। बांग्लादेशी अवाम सीखपा। मुल्क भर में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीब हॉल का नाम शहीद उस्मान हादी के नाम पर रखने का मुतालबा। हॉल के गेट पर शहीद उस्मान हादी हॉल के बैनर अवेजा। तलबा की अक्सरियत के मुतालबे के हक में वोट। नायब सदर हॉल यूनियन ने कहा हादी फस्ताइयों के हाथों शहीद हुए। मुजरिम इस वक्त दिल्ली में छुपे हैं। कत्ल में मोदी सरकार और हसीना वाजिद मुलव्विस है। वज़ीर आज़म की करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। FIA हुकाम ने बताया करप्शन पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात पर भी जायज़ा इजलास। कहा बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात के लिए कोशां हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। असद कैसर का मज़ाहमत और सड़कों पर आने का ऐलान। कहा हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कोई समझता है हम डर गए तो ये उसकी भूल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाहमत पे इख्तियार खोना है। महमूद तकज़ई और राजा नासिर का है। और सलमान इकरम राजा बोले कौम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं। जावेद हाशमी ने कहा कुर्बानियाँ तारीख का हिस्सा हैं। हुकूक जिद्दोजहद से ही मिलते हैं, पीछे हटने से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया जात नहीं। वफाक का साफ जवाब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के 2200 अरब रुपए के वाजिबात के दावे को माइनस कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक 2010 से दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदायगियाँ हुई। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती है। वफाक ने 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 44 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। एक्नी के इजलास में बड़े फैसले। ट्रांसपोर्ट, मवासलात, माहौलियात समेत 11 तरक्याती मनसूबे मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत एक्नी का इजलास। दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नज़र-ए-सानी शुदा PC1 की मंजूरी। नौजवान इंजीनियर्स के लिए सालाना 10,000 तरबियती मौक़े फराहम करने की पॉलिसी मंजूर। तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स को तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसियों से तेज़ रफ्तार तरक्की का सफ़र जारी। माली साल के पहले 5 माह में IT बरामदात में 19% इजाफा।
जुलाई तक नवंबर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल। सिर्फ नवंबर में 35 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान इराकी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ की दावत पर दोहत कर रहे हैं। रेलवे को इस्लाहाती एजेंडे के ट्रैक पर लाने की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। रेलवे से मुतालिक अमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हनीफ अब्बासी की रमज़ साल रेलवे में की गई इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। शहर कायद में धरने का एहतजाज और धरने जारी हैं। मेयर कराची का अपोजिशन को मशवरा, कहा खुदारा अब तो तासुब और तफरीक की बातों को ख़त्म कर दें। सड़कों को ब्लॉक करने से शहरियों को तकलीफ होती है। हम कार्रवाई करेंगे तो कोई आंसू मत बहाए। एमकेएम वाले पहले पिछले 40 सालों की तबाही माने। शहर की बड़ी मेहनत से टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों से जान छुड़वाई। शुमारी बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन, ख्वाजा इमरान, शेराबाग, कचलाक, पशीन और तोबाचक जई समेत दीगर इलाकों में बारिश। बादलों की बरसात के बाद मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में धुंध। PIA ने मुसाफिरों के लिए फोग अलर्ट जारी कर दिया। धुंध के बायस मुल्क भर की एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी मुतासर होने का खदशा। मुसाफिर टिकट बुकिंग के वक्त अपना दुरुस्त राब्ता नंबर लाजमी फराहम करें। गैर कानूनी ऐप्स प्रमोशन केस। डक्की भाई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की मकामी अदालत में सादुर रहमान और डक्की भाई पर सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर समाअत। डक्की भाई, अहलिया अरूप जतोई समेत दीगर मुलजिम पेश। ADFIA ने कहा कि इनको यूट्यूब की एक्सेस नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा यह चैनल अब आपका नहीं है, ब्लॉक किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने बताया कि डक्की ने 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। डक्की भाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि गिरफ्तारी से पहले मैंने एडिटर को इजाज़त दी थी। एडिटर के पास वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मौजूद है। अदालत ने कहा सवाल यह है कि अपलोड क्यों की, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। शरीक मुलजिम सुबहान के पेश ना होने पर समाअत मुलतवी।